सांपों को खाना पचाने में कई दिन का समय लगता है। शिकार की हड्डियां भी घुल जाती हैं और सिर्फ बाल ही बचते हैं। एक औसत पैलेस्टीनियन वाइपर हर महीने 12 चूहों को खा लेता है। घने जंगलों और झाड़ियों के कारण माउंट कार्मेल सांपों के लिए एक बढ़िया आवास क्षेत्र है और इसकी वजह से एक और दिलचस्प जानवर यहां आकर्षित होता है। योखाई अनोखे सांपों के प्रजनन विशेषज्ञ और स्थानीय सांप पकड़ने वाले व्यक्ति हैं। योखाई को अक्सर इस इलाके में सांपों से भयभीत लोगों के फोन आते रहते हैं। सबसे पहले वे ये पता लगाते हैं कि सांप खतरनाक है या नहीं। ऐसे ही एक बुलावे पर मैं भी योखाई के साथ सांप पकड़ने गया। इस बूढ़ी महिला के घर में एक बड़ा वाइपर घुस आया है और फर्नीचर के पीछे कहीं छिप गया है। योखाई के लिए ये लुका छिपी का खेल है जो जरा सी गलती से भी जानलेवा साबित हो सकता है। इजराइल का एक सबसे खतरनाक सांप घुस आया है और सांप पकड़ने वाले स्थानीय विशेषज्ञ योखाई रसोई घर में उसे ढूंढ रहे हैं। वाइपर मिल गया। वो रसोई में गर्म अवन पर बैठा था। נראה לי שהיא... תודה רבה. בבקשה, שיהיה לכם כל טוב. גם לך. ושניפגש בדברים אחרים. हमेशा की तरह योखाई ने सांप को बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ लिया और शहर से दूर ले जाकर छोड़ दिया। स्थानीय लोग पैलेस्टीनियन वाइपर से इतने डरते हैं कि किसी भी बड़े सांप को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। गलत पहचान के कारण अक्सर सीरियन ब्लैक रेसर भी मारा जाता है। ये इजराइल के सबसे बड़े सांपों में से एक है। इसकी लंबाई 3 मीटर से अधिक हो सकती है और आमतौर पर यह खेतों में पाया जाता है, लेकिन ये बड़ी आसानी से लोगों के घर आंगन में भी घुस जाता है। ऐसे कुछ सांपों को तो दफ्तर की इमारतों में ऊपर की मंजिल पर चढ़ते हुए भी पकड़ा गया है। ब्लैक रेसर इजराइल के सबसे जबरदस्त और खूबसूरत सांपों में से एक है। ब्लैक रेसर अधिकांशतः चूहों और छोटे पक्षियों तथा जहरीले वाइपर समेत अन्य सांपों को भी खाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सभी सांपों को खत्म कर देना चाहिए, पर ब्लैक रेसर्स को मारकर असल में वे अपने आंगन में वाइपर की मौजूदगी की संभावना बढ़ा रहे हैं। ये सबसे तेज और सबसे गुस्सैल सांपों में से एक है। आमतौर पर जब इन सांपों को इस तरह पकड़ा जाता है तो ये डसने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनट बाद ये शांत हो जाते हैं और अगर इन्हें ठीक से पकड़ा जाए तो काटना बंद कर देते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जमीन पर घनी वनस्पति और गर्म जलवायु के कारण माउंट कार्मेल इजराइल के सबसे अनोखे सांपों का स्वर्ग है। जंगल में घूमते हुए मुझे एक बहुत दिलचस्प जानवर मिला। आप सोच रहे होंगे कि मैं बताऊंगा कि यह किस प्रजाति का सांप है, लेकिन असल में यह सांप नहीं बल्कि एक छिपकली है। बिना पैरों वाली इस छिपकली को आर्मर्ड ग्लास लिजर्ड कहते हैं। छूने पर यह बख्तर की तरह सख्त लगती है। इसका शरीर बहुत सख्त होता है। इसका नाम ग्लास लिजर्ड होने की वजह इसके शरीर का चमकीला होना है। सांप जैसा दिखने के कारण इस जीव को इंसान की मार झेलनी पड़ती है और लोग इसे सांप समझकर बेखटके मार डालते हैं। लेकिन सच ये है कि छिपकलियां और सांप बगीचे को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों तथा चूहों की संख्या को काबू में रखते हैं।
ये खूबसूरत ब्रेसलेट दरअसल एनाकोंडा, अफ्रीकी पाइथन और एशिया के रेटिकुलेटेड पाइथन का दूर का रिश्तेदार है। ये नन्हा सांप है सैंड बोआ। इजराइल में बोआ की यही एक स्थानीय प्रजाति है। इसका सिर बहुत छोटे आकार का होता है, जिससे ये आसानी से रेत में घुस सकता है। इसकी पूंछ भी इसके सिर जैसी दिखती है। ये शायद इसे शिकारियों से बचाने में सहायक होती है, जो सिर के बदले पूंछ पर हमला कर देते हैं और सांप तत्काल मौत से बच जाता है। इसका शरीर काफी मजबूत और सुगठित होता है और ये अपने शिकार को इस तरह जकड़कर उसे मार डालता है। लंबे चौड़े खुले इलाकों की मौजूदगी और शहरी क्षेत्रों के विकास के कारण लोगों और उनके पालतू जानवरों से सांपों का संघर्ष होने लगता है। मॉन्टपेलियर सांप का जहर हल्का होता है। ये मुख्यतः अपने शिकार को जकड़ कर मारता है और डसने के लिए मुंह के पिछले हिस्से में स्थित खांचेदार विष तंतुओं का इस्तेमाल करता है। इसे अपने शिकार को काफी देर तक काटना पड़ता है, इसलिए ये उसे जकड़े रहता है। इस बार ये बिल्ली और ये सांप दोनों सुरक्षित बच गए, लेकिन सच यह है कि अधिकांश सांपों को बिल्लियों के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरा है। कार्मेल इलाके की तरह ही मुझे नेगेव नामक सूखे रेगिस्तान में भी जहरीले सांपों की खोजबीन का काम बहुत पसंद है। ये रेगिस्तान इजराइल के 2/3 भूभाग में फैला है। हम नेगेव रेगिस्तान वेडिजिन में हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि कोबरा को ढूंढने के लिए ये एक सबसे अच्छी जगह है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत सांप ब्लैक डेजर्ट कोबरा है। यह रेगिस्तान के सबसे आकर्षक और सबसे खतरनाक सांपों में से एक है और इसे भी ये मालूम है। ये मुझे डराने के लिए फुफकार रहा है। इसका जहर जानलेवा होता है। रेगिस्तान में ये अपना जहर किसी इंसान पर बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसे निगल नहीं सकता, इसलिए ये फुफकार कर डरा रहा है। डेजर्ट कोबरा कभी कभार ही इंसान को डसता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह डस सकता है। रेगिस्तान में रहने वाली यह प्रजाति रात को सक्रिय होती है और यह ज्यादातर चूहों, छोटे पक्षियों, छिपकलियों और यहां तक के टोड्स का भी शिकार करता है। पिछले 2 दशकों में यह सांप बस्तियों और घरों में ज्यादा नजर आने लगे हैं क्योंकि ये बस्तियों में रहने वाले कई चूहों और खेती के साथ साथ रेगिस्तानी इलाके में आए टोड्स की तरफ आकर्षित होते हैं। डेजर्ट कोबरा की आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन इसकी सूंघने की क्षमता बहुत विकसित होती है, जिससे ये बिलों और पत्थरों के नीचे छिपे शिकार को ढूंढ निकालता है। यह सांप अपेक्षाकृत कम तापमान पर भी सक्रिय रह सकता है। इस वजह से इसे छिपकलियों और टोड्स जैसे असमतापी प्राणियों के शिकार में आसानी होती है। लेकिन चूहों को पकड़ने में ये
ज्यादा कारगर नहीं होता। ये फुफकार कर जता रहा है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये इसका इलाका है, मेरा नहीं। मुझे चले ही जाना चाहिए। जा रहा हूं बड़े भाई। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सांप सिर्फ दिन के समय निकलते हैं, लेकिन मैं रेगिस्तान में रात के समय यह साबित करने के लिए निकला हूं कि कुछ सांप रात के अंधेरे में भी बड़े आराम से निकलते हैं। एक बार फिर मैंने अपने दोस्त अरबैल को मदद के लिए बुलाया है। हमारा इरादा रात को आग जलाकर कैंप लगाकर खाना पकाना है और फिर रात के समय निकलने वाले सांपों की तलाश करना है। मुझे याद है कि बचपन से ही मैं रेगिस्तान में इस तरह की यात्राओं पर जाता रहा हूं। मैं शुरू से ही सरीसृपों की तरफ आकर्षित हो गया था। जब मैंने पहली बार एक सांप पकड़ा था तो मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था। तब से अब तक मैं सांपों का दीवाना हूं। खाना पकने के लिए रख दिया गया है। अब मुझे अपनी सूची के 2 और सांपों की तलाश करनी है। आज रात मुझे नेगेव रेगिस्तान के 2 सबसे खतरनाक निशाचर सांपों कार्पेट वाइपर और पर्शियन हॉर्न्ड वाइपर की तलाश करनी है। मैंने काफी समय से इतना खूबसूरत कार्पेट वाइपर नहीं देखा है। देखिए ये कैसे बगल की ओर खिसकता हुआ चलता है। यह अनुकूलन गर्म और भुरभुरी मिट्टी में चलने के लिए है ताकि सतह से कम संपर्क रहे। जरा ये तो देखिए, ये क्या है? ये एक हॉर्न्ड वाइपर है। हिब्रू भाषा में सांप को शिफॉन कहते हैं, जिसका अर्थ है फुफकारना। खतरा महसूस करने पर यह बहुत डरावने ढंग से फुफकारता है और इस आवाज को सुनकर हमें इससे दूर चले जाना चाहिए। यह इंसानों के लिए बहुत खतरनाक सांप है। फिर भी इस प्रजाति के कारण इजराइल में पिछले 1 दशक में किसी की मौत का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये बड़ी चट्टानों, पत्थरों, झाड़ियों में घात लगाए पड़े रहते हैं। इनकी लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक कम उम्र की मादा है। मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि अभी ये जवान हो रही है। पर्शियन हॉर्न्ड वाइपर शिकार के लिए रात दिन घात लगाए एक ही मुद्रा में बैठे रह सकते हैं, लेकिन हम भोजन के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकते। הם צריכים להיות רעבים בשביל למצוא. עכשיו שמצאנו, מותר לנו לאכול. सूर्योदय हो गया। अब देखते हैं कि अरबैल पर रात को मेरे बनाए खाने का क्या असर पड़ा। अरबैल, तबीयत कैसी है? देखो झूठ मत बोलो मुझसे। कार्पेट और हॉर्न वाइपर्स निशाचर होते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढने के लिए सवेरे ही उठना पड़ता है, क्योंकि ये भी सुबह की ठंडक में निकलते हैं। सबसे पहले हमें नखलिस्तानों के आसपास खोजबीन करनी चाहिए, क्योंकि सांपों को भी प्यास लगती है। अगर वहां कामयाबी नहीं मिली तो शायद पक्षियों के संकेत से इनका सुराग मिल जाएगा। ये कार्पेट वाइपर बबूल के पेड़ के नीचे शिकार करते समय पक्षियों को चौंका देना चाहता है। ये सांप
घोंसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और बैबलर्स जैसे पक्षी इन सांपों को अपने इलाके में देखते ही मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। यह ऐसा लगता है कि बैबलर ही शिकार बनते होंगे, लेकिन ये बहुत साहसी पक्षियों का झुंड है। अक्सर पासा पलट जाता है और सांप खुशकिस्मती से ही बचकर निकल पाता है। ब्लैक स्टार्ट पक्षी पंख फड़फड़ाकर चीखते हुए इस हॉर्न वाइपर की मौजूदगी का संकेत दे रहा है। लेकिन जब आसपास कोई परिंदा नहीं होता तो इस पर्शियन हॉर्न वाइपर जैसे सांपों को अनजान शिकार के लिए घात लगाने का मौका मिल जाता है। इसका तेज जहर जर्बिल को कुछ सेकंड में ही मार डालेगा। वाइपर सामान्यतः जहर का असर होने तक शिकार को जबड़े में दबोचे रखता है। इससे दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में शिकार के खोने का खतरा कम हो जाता है। ऊपर से देखने पर नेगेव रेगिस्तान बिल्कुल बंजर लगता है, फिर भी यहाँ कार्पेट वाइपर के जिंदा रहने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि यहाँ उनकी बहुत भारी तादाद है। ये मेरा तीसरा कार्पेट वाइपर है। इस बार ये सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर की खड़ी चट्टानों के बीच मिला है। कार्पेट वाइपर इजराइल के सबसे खूबसूरत जहरीले सांपों में से एक है। यह सांप गुलाबी रंग का है। इससे इसे इलाट पर्वत के लाल बलुआ पत्थरों के बीच छिपने में आसानी होती है। कार्पेट वाइपर्स अपने गुलाबी और लाल रंग के कारण इन चट्टानों के बीच बेहतर ढंग से छिप सकते हैं। यह सांप हरकत में आ गया है। आमतौर पर यह इस समय सक्रिय नहीं होता क्योंकि यह निशाचर सांप है। आंकड़ों के हिसाब से कार्पेट वाइपर इजराइल का दूसरा सबसे खतरनाक सांप है, यानी पैलेस्टाइन वाइपर के बाद इसी सांप के डसने से सबसे अधिक लोग अस्पताल पहुंचते हैं। यह इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उत्तर के पैलेस्टाइन वाइपर की तरह दक्षिणी इजराइल के रेगिस्तानी इलाकों का यह सांप इंसानों के आसपास पाए जाने वाले चूहों और छोटे पक्षियों के शिकार के लिए लोगों के घर, आंगन और बस्ती में भी पहुंच जाता है। अपनी सूची में से 2 वाइपर्स और 1 कोबरा को ढूंढना तो बहुत आसान था, लेकिन मुझे अब जिस सांप की तलाश है वो गायब होने में सचमुच बहुत माहिर है। जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनका सही ठिकाना मालूम ना हो तो आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। मैं अभी एक सांप के बिल्कुल ऊपर ही बैठा हूं और यह सांप है इजराइल का सबसे छोटा जहरीला सांप, कॉमन सैंड वाइपर। यहां देखिए, कुछ नजर आया? 1 मिनट रुकिए। सैंड वाइपर्स घात लगाकर शिकार का इंतजार करते हैं। ये रेत में
घुस जाते हैं और सतह पर सिर्फ इनकी आंखें निकली होती हैं। जब कोई शिकार पास से गुजरता है तो ये पूरी सटीकता से हमला करते हैं। सैंड वाइपर्स आमतौर पर रात को ही सक्रिय रहते हैं। दिन में ये रेगिस्तान की तेज धूप से बचने के लिए झाड़ियों की छांव में रेत के भीतर आराम करते हैं। इन्हें सिर्फ रेत पर इनके निशानों से ही ढूंढा जा सकता है। इजराइल में सभी सांपों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, लेकिन होल्ड वाइपर जैसे अनोखे सैंड वाइपर्स सांप के अवैध शिकारियों को बहुत पसंद हैं। वे रेगिस्तान में आकर इन्हें पकड़कर पालतू जानवरों के कारोबार के लिए तस्करी से विदेश भेज देते हैं। पॉन्ड वाइपर सहारा क्षेत्र का जीव है। ये उत्तरी अफ्रीका के रेतीले रेगिस्तानों, साइनाई और उत्तरी नेगेव में पाया जाता है। आप जो आवाज सुन रहे हैं वो फुफकारने की नहीं, बल्कि इसके शरीर में बगल में स्थित शल्कों के घर्षण से पैदा हो रही है। ये दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन ये अपने फेफड़ों की नमी बर्बाद नहीं करता। रेगिस्तान में रहने के लिहाज से ये वाकई समझदारी है। कुछ लोगों को ये दुर्लभ वाइपर्स अपने अनोखे सींगों के कारण पसंद आते हैं। एक सिद्धांत के मुताबिक ये धूप और रेत से इनकी आंखों की हिफाजत करते हैं। सैंड वाइपर्स का काफी शिकार होता है और ये सिर्फ अपने हुलिये के कारण पकड़े जाते हैं, लेकिन इजराइल का सबसे दुर्लभ सांप जादुई असर करने वाली दवाइयां बनाने में शोधकर्ताओं की मदद कर सकता है।